राधे राधे आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे और 900 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 900 से 950 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लासें यदि आपने नहीं देखी होगी तो प्लेलिस्ट बना दी गई है। 5000 वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट है। आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, वहाँ जाके पीछे की आप सारी क्लासें देख सकते हैं। मात्र 10 से 12-15 मिनट में हम लोग 50 प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है गुल मेहंदी। नहीं, ये तो हो गया था गुल मेहंदी काव्य केदारनाथ अग्रवाल का। पहला प्रश्न है बंदरों की सभा। ये निबंध है और किसने लिखा है बंदरों की सभा? तो बंदरों की सभा निबंध लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। फिर है अंधेर नगरी प्रहसन के लेखक कौन हैं? तो अंधेर नगरी प्रहसन लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने? तो भारतेंदु जी ने लिखा है अंधेर नगरी प्रहसन। 1881 में लिखा है। 6 अंक हैं। तीसरा प्रश्न है उपकथा का अंत कहानी किसकी है? तो उपकथा का अंत कहानी के लेखक हैं हरिचरण प्रकाश। नई कहानियों में से है ये। तो उपकथा का अंत कहानी किसकी है? हरिचरण प्रकाश की है। चौथा प्रश्न है देशभक्ति में समास कौन सा होगा? तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष ही होगा, संप्रदान तत्पुरुष। देश के लिए भक्ति, तो देशभक्ति में कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। आगे आते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न है हमारा बल्लभ दिग्विजय। बल्लभ दिग्विजय के लेखक कौन हैं? तो बल्लभ दिग्विजय के लेखक हैं यदुनाथ। यदुनाथ ने ही लिखा है बल्लभ दिग्विजय। फिर है कौशिक की प्रथम कहानी। तो कौशिक की प्रथम कहानी है रक्षा बंधन। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षा बंधन है। 7वां प्रश्न है कि व्योम किसका पर्यायवाची है? तो व्योम पर्यायवाची है आकाश का। किसका? आकाश का पर्यायवाची है व्योम। 8वां प्रश्न है कि केशवदास ने कौन सी रचना पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा था? तो वो लिखा था कवि प्रिया। केशवदास ने कवि प्रिया की रचना पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के उद्देश्य से किया था। 9 नंबर का प्रश्न है कि कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण कृष्णा सोबती के किस उपन्यास में है? तो कामकुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण जो है वो सूरजमुखी अंधेरे उनका उपन्यास है, उसी में किया गया है। 10वां प्रश्न है कि किस रासो साहित्य में नारी के वाणी संबंधी असंयम का चित्रण है? तो बिसलदेव रासो। नरपति नाल ने लिखा है 1155 ईस्वी में और इसी में नारी के वाणी संबंधी असंयम का चित्रण किया गया है। वो अपने पति को कुछ उल्टा सीधा बोल देती है तो वो गुस्सा होकर चले जाते हैं। तो नारी के वाणी संबंधी असंयम बिसलदेव रासो में मिलता है। 11वां प्रश्न है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक हैं नवीन चंद। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक कौन है? तो नवीन चंद्र हैं। फिर एक कथन है कबीर के बारे में कि पूरे हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेके कोई लेखक पैदा ही नहीं हुआ। तो ये कथन कौन कहता है? तो ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कहते हैं कि पूरे हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेके आज तक कोई लेखक पैदा ही नहीं हुआ है। अगला कथन है शुक्ल जी का। शुक्ल जी देखिए क्या कहते हैं। इनका कथन है कि यह देख के मुझे अत्यंत आनंद होता है कि प्रसाद जी के नाटकों में इस प्रकार के पूरे लक्षण मिलते हैं। तो किसको आनंद होता है? शुक्ल जी को आनंद होता है कि प्रसाद जी के नाटकों में इस प्रकार के पूरे लक्षण मिलते हैं।
14 नंबर का प्रश्न है कबीर बाज भी कपोत भी पपीहा भी। ये कबीर के ऊपर लिखा गया है, तो लिखा किसने है? लिखा है डॉक्टर धर्मवीर, दलित रचनाकार थे। यही लिखते हैं कबीर बाज भी कपोत भी और पपीहा भी। 15 में एक पंक्ति है तत्वमसि इनके उपदेशा ई उपनिषद कहे संदेशा। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है कबीर दास की। तत्वमसि इनके उपदेशा आ ई उपनिषद कहे संदेशा। 16 में है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? तो अतिवृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। 17 में है नाभादास की कीर्ति का आधार कौन सा ग्रंथ है? तो नाभादास की कीर्ति का आधार भक्तमाल है, जो 1585 में लिखा गया। फिर है अगला प्रश्न कि मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का निषेध किसने कहा है? तो मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का निषेध कहा है नामवर सिंह ने। किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का निषेध कहा है। फिर है कामधेनु निबंध किसका है? तो कामधेनु निबंध है कुबेरनाथ राय का। इन्होंने लिखा है कामधेनु। फिर है अगला प्रश्न कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो भूषण को भूषण की उपाधि दिया था रुद्रशाह सोलंकी ने। चित्रकूट के राजा थे, तो रुद्रशाह सोलंकी इनको भूषण की उपाधि देते हैं। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन हैं? तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी लिखा है अस्क ने। फिर है कि कालिदास का जो महाकाव्य है कुमार संभव, इसके 11वें सर्ग में क्या वर्णन है? तो कुमार संभव के 11वें सर्ग में कुमार का जन्म होता है और उनका बाल्य वर्णन वर्णित है। तो कुमार संभव 17 सर्ग हैं इसमें, तो कुमार का जन्म किस सर्ग में होता है? 11वें सर्ग में होता है। फिर है 23 का कि आ है। आ क्या है? तो आ विवृत स्वर है, अर्धविवृत समवृत ये होता है ना, तो आ आपका किस में आएगा? विवृत स्वर में आएगा। फिर 24 का है ठहरा हुआ चाकू कहानी है किसकी कहानी है? तो ठहरा हुआ चाकू कहानी है मोहन राकेश की। 25 नंबर का प्रश्न है कि खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो लल्लू लाल ने किया। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, गलती से सदल मिश्र लिखा गए हैं, गलत है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है, ये तो प्रश्न शायद नेट में आया है एक बार, तो उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? लल्लू लाल ने किया। फिर एक पंक्ति है निराला की, किस रचना से है? होगा फिर से दुधर्ष समर। तो ये पंक्ति निराला की रचना है तुलसीदास, इसी से है होगा फिर से दुधर्ष समर। 27 में आते हैं। 27 में है एक कथन कि जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियां मन में खड़ी की जाती हैं उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा लिया जाता है। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है कि जिन वस्तुओं के आधार पे उक्तियां मन में खड़ी की जाती हैं उनका कुछ भाग कला के अनूठेपन के लिए पंक्तियों के इधर उधर से हटा लिया जाता है। 28वां प्रश्न है जुआरी खुआरी नाटक के लेखक कौन हैं? तो जुआरी खुआरी नाटक लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने। फिर है कि उस्मान किसके समकालीन थे? तो उस्मान समकालीन थे जहांगीर के। हाजी बाबा के शिष्य थे, जहांगीर के समकालीन थे। 30वां प्रश्न है हे मेरी तुम। ये काव्य है, किसका काव्य है हे मेरी तुम? तो केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है। फिर है 31 का कि भारतेंदु का अपूर्ण नाटक कौन सा है? कुल 17 नाटक इनके मिलते हैं, तो इनका अपूर्ण नाटक है सती प्रताप। इसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था, जो इनके फुफेरे भाई थे। तो भारतेंदु जी का अपूर्ण नाटक सती प्रताप है। फिर है 32 नंबर का कि किस रासो साहित्य में पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में विषमताएं उत्पन्न करता है? तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में पुरुष का कर्म क्षेत्र में जो असंयम है वो जीवन में विषमताएं उत्पन्न कर देता है।
लीलावती निबंध किसका है? तो लीलावती निबंध है भारतेंदु जी का। फिर है गृहस्थी का रजिस्टर कहानी संग्रह किसका है? तो गृहस्थी का रजिस्टर कहानी संग्रह लिखा है हरिचरण प्रकाश ने। गृहस्थी का रजिस्टर हरिचरण प्रकाश। फिर है पुत्र शोक में समास बताइए। तो पुत्र शोक में होगा संप्रदान तत्पुरुष। पुत्र के लिए शोक, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। फिर है अगला एक कथन है शुक्ल जी का। ये कहते हैं कि सूरदास की रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे के कवियों की उक्तियाँ झूठी मालूम पड़ती हैं। तो ये कथन कौन कहता है? शुक्ल जी कहते हैं कि सूरदास की रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे के कवियों की जो उक्तियाँ हैं वो झूठी मालूम पड़ती हैं। 37 में पूछा गया है शून्य। शून्य किसका पर्यायवाची है? तो शून्य पर्याय है आकाश का। फिर 38 में एक पंक्ति है, देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह। तो ये पंक्ति किसकी है? बिहारी लाल की है। देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह। फिर 39 नंबर का है, कौन हो तुम वसंत के दूत। तो इसमें रस पूछा जाता है, कई बार पेपर में आ गया है। कौन हो तुम वसंत के दूत में श्रृंगार रस का कौन सा भेद है? तो इसमें संयोग श्रृंगार रस है, ध्यान देंगे। कौन हो तुम वसंत के दूत, संयोग श्रृंगार। फिर 40वां प्रश्न है मुक्तिपथ। मुक्तिपथ उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुक्तिपथ उपन्यास लिखा है इलाचंद्र जोशी ने। फिर 41 का है लाल पसीना। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये तो प्रवासी जीवन पे है और ये लिखा है अभिमन्यु अनंत ने। निराला का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो निराला का अपूर्ण उपन्यास है चोटी की पकड़। चोटी की पकड़ निराला का क्या है? अधूरा उपन्यास है। फिर एक पंक्ति है, नंद ब्रज लीजे ठो की बजाय। ये पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की है, नंद ब्रज लीजे ठो की बजाय। फिर 44 का है, जाने अनजाने संस्मरण किसका है? तो जाने अनजाने संस्मरण है विष्णु प्रभाकर का। फिर अंतःपुर का आरंभ कहानी किसकी है? तो अंतःपुर का आरंभ कहानी है राय कृष्ण दास का। अंतरिक्ष किसका पर्याय है? तो अंतरिक्ष आकाश का पर्याय है। फिर 47 का है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? नहीं, कौन सा था? तो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र था समाचार सुधा वर्षण, 1854 में प्रकाशित होता है। तो प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण है। फिर 48 का है ताला बंद है। ये कहानी संग्रह है, किसका कहानी संग्रह है? तो क्षितिज शर्मा ने लिखा है ताला बंद है। फिर 49 का है मार प्यार की थापे। ये काव्य है, किसने लिखा है? मार प्यार की थापे। तो अभी हमने देखा था, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, बम्बई का रक्त स्नान, अपूर्वा, जमुंजल तुम, मनहारी हरियाली। तो ये सब काव्य रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की है, जिनको केन का कवि कहा जाता है, जिनको छायावादोत्तर का पंत कहा जाता है। फिर है हमारा आज का अंतिम प्रश्न, भूल गलती कविता। भूल गलती कविता किसकी है? तो भूल गलती कविता है मुक्ति बोध की। इन्होंने ही लिखा है भूल गलती। तो इस प्रकार हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। कल हम देखेंगे 950 से 1000 तक। तो कल हमारा 1000 प्रश्न क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने 950 तक पूरा कर लिया। तो उम्मीद करते हैं क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्रश्नों को आप तैयार करिएगा अच्छे से। कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं, कुछ आसान भी हैं, कुछ कठिन भी हैं, हर लेवल के प्रश्न हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे हम अगली क्लास में। ये आज का पहला वीडियो था, अभी आपको और 2-3 वीडियो मिलेंगे, तो इंतज़ार कीजिएगा और क्लास को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।